हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और अब ये वो टाइम आ गया है करंटली फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, जब उन्हें अब ये डिसाइड करना है कि अब उनको तीसरे साल ख़त्म होने के बाद अपनी ग्रेजुएशन का फोर्थ ईयर परस्यू करना है या फिर 3 साल करके ही छोड़ देनी है, उसके बाद जो चीज़ करना चाहते हैं वो करना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको दिमाग में आपको रखना चाहिए ये डिसाइड करते हुए कि आपको फोर्थ ईयर करना है या नहीं, आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों, जो आप लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उन्हें एक बात समझनी है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये कहा जाता है कि आप +2 के बाद 4 साल वाला कोर्स करके आइए तो ही हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन देंगे। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जहाँ पर 4 ईयर की रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप 4 साल का पहले कोर्स यहाँ से कर लें, उसके बाद ही मास्टर्स करें। हाँ, अगर वो 3 साल की डिग्री एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है फोर्थ ईयर करने की। दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि ऐसे बच्चे जो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं इसके बाद, जैसे MBA करना चाहते हैं, तो MBA 2 साल का ही है, चाहे आप 3 साल ग्रेजुएशन के बाद करो या 4 साल ग्रेजुएशन के बाद करो। तो बेहतर है कि जो भी बच्चा MBA को टारगेट कर रहा है वो अपने MBA के एंट्रेंस के प्रिपरेशन में लग जाए, वो फोर्थ ईयर के चक्कर में ना पड़े। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में ऑलरेडी इनरोल है, जैसे CA हो गया, CS हो गया, तो उस बच्चे को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ग्रेजुएशन का फोर्थ ईयर परस्यू करे। बेहतर ये होगा कि जो भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है उस पर आप फुल टाइम फोकस करिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर थर्ड ईयर। इसके अलावा अगर आप टीचर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। प्रोफेसर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मास्टर डिग्री और UGC नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे मास्टर डिग्री अगर आप 4 साल के बाद करते हो, जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मेजर है आफ्टर कंप्लीटिंग फोर्थ ईयर, तो मास्टर डिग्री आपकी 1 साल की हो गई। और वहीं अगर आप 3 साल के बाद कर रहे हो मास्टर डिग्री, तो वो 2 साल की ही होगी। बात यह है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, वो एक ही बात है। इसमें एक पैच ये है कि जो बच्चा फोर्थ ईयर कर रहा है उस बच्चे को भी अब ये अलाउ करा जा रहा है कि वो भी अब UGC नेट का एग्जाम दे सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको मास्टर्स तो करनी ही पड़ेगी। बिना मास्टर्स करे बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, तो मास्टर्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये बात आप लोग समझ लो। हाँ, इतना थोड़ा सा बेनिफिट आप लोगों के लिए हो गया जो फोर्थ ईयर करना चाह रहे हैं कि आप फोर्थ ईयर में ही अपना जो UGC नेट का एग्जाम है वो दे सकते हो। ऑलराइट, तो ये भी फैक्टर आपको माइंड में रखना है। अब जो बच्चा टीचर बनना चाहता है, स्कूल लेवल टीचर, PGT टीचर, TGT टीचर, तो उसे BEd करना होता है। और ये बात कहते हुए मुझे काफ़ी दुख होता है यार, जो NCTE है बार बार हु हल्ला मचाती है। मतलब गवर्नमेंट जो है बार बार एडवर्टीजमेंट अखबारों में देती है, हेडलाइन बनाती है कि BEd 1 साल का हो गया, लेकिन जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज देश की हैं उन्हें उन कुछ हेडलाइन से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 1 साल वाला BEd ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं करा। तो बच्चा इतना टॉर्चर झेलता है कि हम 3 साल का कोर्स करके 2 साल का BEd करें या 4 साल का अपना कोर्स करके 1 साल का BEd करें। कुछ समझ में ही नहीं आती यहाँ चीज़ें। और मुझे एक बात ये बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अगर BEd 1 साल का हो भी रहा है तो भाई BEd में जो बच्चा पढ़ाई करता है वो उसको टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो उससे क्या ताल्लुक है कि 4 साल के बाद 1 साल का BEd हो जाएगा? क्या BEd में वो चीज़ें भी पढ़ाई जा रही हैं जो ग्रेजुएशन के फोर्थ ईयर में बच्चा पढ़ रहा है? तब तो चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो जो भी बच्चा BEd करना चाहता है उसे मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा, आज की डेट तक भाई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर 1 साल वाले BEd की बात नहीं हो रही है। तो आप बेहतर है 3 साल का कोर्स करें और 2 साल की अपने BEd की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। हाँ, अगर आपका नहीं हो पाता, एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता, तो अलग बात है, तो साल बचाने के चक्कर में आप फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर सकते हो। इतना ही मैं कहूँगा आप लोगों से। इसके अलावा हम यहाँ पे बात रखते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बिजी हो, SSC लेवल हो गया, UPSC लेवल हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई और स्टेट लेवल गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो,
उस केस में भी आपको 4th ईयर पर ध्यान नहीं देना है। आप 3 साल करो अपना, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम जरूरी नहीं है आपका 3 साल के बाद फौरन निकल जाए, उसमें समय लग सकता है, आपको प्रैक्टिस मांगती है वो चीज़, और उसमें आप एक बार अपियर हो गए जरूरी नहीं है निकले, आपको एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के बेस पर फिर आप दोबारा अप्लाई करोगे। तो इस चक्कर में बेहतर यह है कि 3 साल करो और अपना सारा कंप्लीट फोकस जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन पर लगाइए। और इसके बाद वो बच्चे आते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें पढ़ाई जरूर करनी है, उनका इंटरेस्ट जरूर है, वो जरूर ये चाहते हैं कि कुछ बने लाइफ में, माँ बाप का नाम रोशन करें, लेकिन उन्हें चीजें क्लियर नहीं है कि यार मैं करूं तो करूं क्या। तो उनको सबसे पहले मैं ये राय दूंगा, पहले प्लीज किसी ऐसे अच्छे इंसान से जाकर आप बात कीजिए जो आपको सही से गाइड कर सके कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और उन्हें मैं ये बात भी साफ स्पष्ट कहूंगा, जरूरी नहीं है जो चीज आप करना चाहते हो उस चीज के लिए ये जरूरी है कि आप 4th ईयर करो या ना करो। तो इस माइंडसेट को भी आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये खाना पूर्ति वाली बातें हैं कि हम 3 साल करके छोड़ देंगे तो जो 4थे साल के बाद बेनिफिट हमें मिल रहे हैं वो 3 साल के बाद मिलेंगे ही नहीं, ये सब कहने वाली बातें हैं, ठीक है। ये तो मैं कुछ फैक्ट्स रख रहा था आपके सामने जो जिनकी वजह से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको 4th ईयर करना है कि नहीं करना। जिनके पास भी गोल क्लियर नहीं है अपने एजुकेशन का कि आगे उनको क्या परस्यू करना है, पहले प्लीज उस चीज को क्लियर करें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि अब आपको 4th ईयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आगे आपके क्या करियर गोल्स हैं और आप 4th ईयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात रखना चाहता हूँ। देखो, जो बच्चे प्रोग्राम वाले हैं खास तौर से एसओएल में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की चॉइसेस नहीं मिलेगी 4th ईयर में, और प्रोग्राम वालों को तो रिसर्च का भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं 4th ईयर में। तो सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा कि आप खास तौर पर अगर एसओएल में हो और खास तौर पर अगर प्रोग्राम में हो तो आपको 4th ईयर करने का अगर मन है, आपके इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ मैच हो रही है, तो भी आप सोच समझ के डिसाइड करिएगा कि आपको 4th ईयर करना है या नहीं करना। ऑलराइट, यही सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम 4th ईयर के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूं आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।